दोस्तों, जियो इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स मार्च 2020 के पार्ट 2 का। मैंने पहला पार्ट पहले बना दिया है। ये क्विक रिव्यू है करंट अफेयर्स का उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत समय से करंट अफेयर पढ़ा नहीं या फिर करंट अफेयर पढ़ा ही नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, मैंने कुछ स्टैटिक्स पॉइंट भी इसमें ऐड कर दिए हैं जो मार्च महीने में डिस्कस हुए थे या किसी खास वजह से चर्चा में आए थे। जैसे माउंट कोसियुस्को, ये हाईएस्ट पीक है ऑस्ट्रेलिया का, हाईएस्ट माउंटेन पीक है ऑस्ट्रेलिया का। डिजिटल सॉल्यूशन एक्सचेंज गोकर्डल लॉन्च इन इंडिया। ठीक है, गोकर्डल एक डिजिटल सॉल्यूशंस एक्सचेंज है। सौराष्ट्र ने अपने पहला रणजी ट्रॉफी जीता, पहली बार जीता। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट 15 मार्च को मनाया जाता है। न्यू दुनिया का पहला डार्क स्काई नेशन घोषित हुआ। न्यू का कैपिटल क्या हुआ? अलोफी। देखिए, डार्क स्काई नेशन क्या होता है। जैसे कि हम स्काई को ब्लू देखते हैं, क्यों देखते हैं? क्योंकि वो लाइट की वजह से, लाइट के स्कैटरिंग की वजह से, है ना। अगर लाइट ना हो या यूं कहें कि लाइट पॉल्यूशन ना हो तो स्काई जो है पूरा डार्क दिखता है। देखिए, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, साउंड पॉल्यूशन होता है, उस तरह से लाइट पॉल्यूशन भी होता है। कोई भी अगर अवांछित मात्रा में मौजूद है तो वो पॉल्यूशन का रूप ले लेता है। ठीक है। देखिए, डार्क स्काई कई जगह, कई नेशनल पार्क में भी हैं, जैसे कैलिफोर्निया के डेथ वैली में हुए, है ना। क्योंकि अब रात में जंगल में लाइट की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन न्यू एक ऐसा पूरा का पूरा देश है, हालांकि बहुत छोटा देश है और ये साउथ पैसिफिक ओशन में है, यानी दक्षिण प्रशांत महासागर में। न्यूजीलैंड के नॉर्थ ईस्ट में यानी उत्तर पूरब में पड़ता है ये देश। ठीक है, तो ये ऐसा पूरा देश है जो लाइट पॉल्यूशन से फ्री है, इसलिए इसको डार्क स्काई नेशन बोला गया। यानी कि यहाँ का आसमान पूरा साफ है और एस्ट्रोनॉमिकल्स काम के लिए भी बहुत ही बढ़िया जगह है ये। इसलिए न्यू को वर्ल्ड का पहला डार्क स्काई नेशन घोषित किया गया, जो कि साउथ पैसिफिक ओशन यानी दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है, न्यूजीलैंड के नॉर्थ ईस्ट में। चूँकि ये इतना छोटा देश है, यहाँ की जो आबादी है लगभग 1500-1600 होंगी, इसलिए न्यू का जो कैपिटल हो गया वो आपका अलोफी हो गया और इसकी करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। ठीक है। फिर है फूल देई फेस्टिवल कमेंसेस इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में फूल देई फेस्टिवल स्टार्ट हुआ। ये चूँकि मार्च का पढ़ रहे हैं ना, मार्च देखिए लगभग स्प्रिंग सीजन या हार्वेस्ट सीजन रहता है। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो उस समय मनाया जाता है उसको फूल देई बोलते हैं। ठीक है, ये चैत्र माह में मनाया जाता है। चैत्र जो है हिंदी महीने का पहला मंथ माना जाता है। जैसे इंग्लिश में हम लोग को जनवरी माना जाता है ना, हिंदी में चैत्र माना जाता है, जो कि इंग्लिश के मिड मार्च में पड़ता है। समझ लीजिए कि 21-22 मार्च को ये फेस्टिवल जो था ये चैत्र माह शुरू हुआ था। तो इसमें क्या होता है ना, जो यंग लड़कियां होती हैं वो सीज़न के पहले फूल को तोड़ करके अपने घरों को सजाती हैं। और दही एक तरह का प्रसाद समझ लीजिए, ये सेरेमोनियल पुडिंग समझ लीजिए, जो गुड़ से, सफ़ेद आटे से, दही से तैयार किया जाता है, जो सबको वितरित किया जाता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया। फूल देई फेस्टिवल कमेंसेस इन उत्तराखंड। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। देखिए, मैंने इसमें सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं जो मुझे लगता है। अब वैक्सीन का इतना चर्चा है पूरी दुनिया में, तो हमें 16 मार्च का नेशनल, देखिए नेशनल याद रखिएगा, नेशनल इंटरनेशनल में कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को मनाया जाता है। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, आ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर। जी हाँ, गोवा के जो पहले के सीएम थे जो अब हमारे बीच नहीं रहे, उनकी एक बायोग्राफी है, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। ठीक है। ATKFC विंस रिकॉर्ड 3rd इंडियन सुपर लीग टाइटल। जैसे क्रिकेट में प्रीमियर लीग होता है ना, इंडियन प्रीमियर लीग, फुटबॉल में भी प्रीमियर लीग होता है, इंडियन सुपर लीग जिसको ISL बोलते हैं। उसी में ATKFC मतलब एथलेटिको दी कोलकाता, FC का मतलब फुटबॉल क्लब, ये एक कोलकाता का फुटबॉल क्लब है। उन्होंने रिकॉर्ड तीसरी बार ISL का खिताब अपने नाम किया। 2 और प्रीमियर लीग हैं फुटबॉल के, एक आई लीग है और एक ISL है। इंडियन रेलवे टू इलेक्ट्रीफाई ऑल ब्रॉड गेज रूट्स बाय दिसंबर 2023। 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है और वर्ल्ड हैप्पीनेस डे भी। कैसे याद रखिएगा? देखिए, चिड़ियाँ जहाँ भी चहलकदमी करती हैं, खुशी भरा दिन होता है ना, इसलिए 20 मार्च वर्ल्ड स्पैरो डे और
चूँकि मार्च में ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि देखिए चैत्र महीना है, बसंत ऋतु रहता है, कहने का मतलब ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है, तो खुशी हो या चिड़ियाँ चहकेगी कहाँ? मार्च में। तो आपको आइडिया मिल गया कि वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता होगा तो मार्च में। तो 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे और वर्ल्ड हैप्पीनेस डे भी 20 मार्च को ही मनाया जाता है। ठीक है, चूँकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगेगा, इसे कौन भूल सकता है, जो कि संडे को था। तो जनता कर्फ्यू लगा मतलब कि जनता ने अपने ऊपर कर्फ्यू लगा दिया। तो होता ना धारा 144 जहाँ लग जाता है वहाँ प्रवेश निषेध हो जाता है। तो अब बताइए, जिस देश ने अपने ऊपर ही धारा 144 लगा ली हो, मतलब लॉजिकली इसको कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो हैप्पीनेस इंडेक्स में उस देश का क्या स्थान होगा? 144। तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में सबसे अच्छा, सबसे खुश देश है फिनलैंड, और इंडिया ने चूँकि खुद ही अपने ऊपर धारा 144 लगा ली तो इसका स्थान भी 144 है। आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, 21 मार्च को आपका वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, 23 मार्च को शहीद दिवस। देखिए सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। एक बुक है मसीहा मोदी जिसे तवलीन सिंह ने लिखा। 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है। इंडियन माउंटेनियर सत्यरूप सिद्धांत, फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट वॉल्केनिक 7 समिट। अब इसके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए सत्यरूप सिद्धांत किससे संबंधित हैं या क्या हैं? तो वो माउंटेनियर हैं, यानी पहाड़ों पर चढ़ने वाले। गुजरात पुलिस बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस टेजर गन्स। टेजर गन्स देखिए क्या होता है ना, आपने फिल्मों में देखा होगा कि अपराधी को जब हम मारते हैं किसी एक गन से तो वो उसको करंट लगता है और वो अचेत होकर गिर जाता है, वो अपनी बॉडी हिला डुला नहीं सकता। तो वही होता है टेजर गन। एक कंप्रेस्ड नाइट्रोजन गैस की मदद से इसको फायर किया जाता है और जिसको व्यक्ति को लगता है एक वायर जुड़ा रहता है उस गन से, उसको करंट लग जाता है, वो बॉडी को फिर अपनी इच्छा से हिला नहीं पाता, उसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे, ये भी याद करना ज़रूरी है क्योंकि टीबी से छुटकारा पाने के लिए हमने कैंपेन चला रखा है। अब ये बात तो किसी को नहीं भूलनी चाहिए कि लॉकडाउन हमारे यहाँ 25 मार्च से शुरू हुआ, तो इंडिया इन लॉकडाउन फ्रॉम 25 मार्च 2020। यूएस और यूएई के बीच में एक बाइनल एक्सरसाइज हुई जिसको नेटिव फ्यूरी बोलते हैं। अब यूएस स्पेस फोर्स लॉन्चेस एडवांस्ड एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट फॉर मिलिट्री कम्युनिकेशन, जिसे AEHF 6 कहते हैं। देखिए यूएस के पास अपनी आर्मी, अपनी नेवी और मतलब कि मरीन कॉर्प्स भी है, स्पेस फोर्स भी है। ठीक है, जैसे हर देश के पास होती है ना आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यूएस के पास वो भी है, लेकिन एडिशनल में उसके पास स्पेस फोर्स भी है, उसके पास मरीन फोर्स भी है, उसके पास कोस्ट गार्ड भी है। तो स्पेस फोर्स यूएस की एक स्पेशलिटी हुई। तो इन्होंने जो मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट था उसका नाम है AEHF, यानी कि एडवांस्ड एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट। ठीक है, एक और स्टैटिक फैक्ट है, ऑर्डेंस फैक्ट्री बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ हुआ? कोलकाता। उस समय चर्चा में आया था, मैंने ऐड कर दिया। एक बुक है मिसिंग इन एक्शन, द प्रिजनर्स हु नेवर केम बैक। इनको ऑथर किया है चंदेर सुता डोगरा। यानी कभी युद्ध में जो लोग मिस हो जाते हैं या सोल्जर मिस हो जाते हैं या आम लोग भी मिस हो जाते हैं, कैदी बना के रख लिए जाते हैं, फिर वो कभी नहीं लौट के आते, उन पर बेस्ड ये बुक है। फिर पढ़ते हैं ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप। इसको किसने जीता? विक्टर एक्सेल्सन ने, जो कि डेनमार्क का रहने वाला है, मेन सिंगल जीता। और ताई जू इंग जो चाइनीज़ ताइपेई है, वुमेन सिंगल। देखिए ताइपेई क्यों? ये ताइवान की रहने वाली है और ताइवान को चीन किसका हिस्सा मानता है? रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा मानता है, इसलिए चाइनीज़ ताइपेई लिखा हुआ है। और देखिए ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसको कभी कभी सिंपली ऑल इंग्लैंड चैम्पियनशिप भी कहते हैं क्योंकि बैडमिंटन का ये सबसे पुराना चैम्पियनशिप है, समझ लीजिए कि खेल है। समझ लीजिए 1898 से शुरू हुआ था, तो बहुत प्रेस्टिजियस और दुनिया का सबसे ओल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप है ना, तो ये ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप ही है। उसके बाद तो कोरोना वायरस की वजह से कुछ खेल हो नहीं पाया, तो उसको याद रखना ज़रूरी है कि विक्टर एक्सेल्सन मेन सिंगल्स जीते हैं जो डेनमार्क के रहने वाले हैं, और वुमेन सिंगल ताई जू इंग जीती है जो चाइनीज़ ताइपेई है। और इस समय WHO भी बहुत ही ज़्यादा आपके चर्चा में रहे हैं, तो उसके डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस तो याद करना बनता है। उम्मीद करते हैं आपको करंट अफेयर अच्छा लग रहा होगा। ये क्विक रिव्यू है,
मतलब आपने पहले पढ़ा है, आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम से पहले थोड़ा देख लें, तो उसके लिए बेटर है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि हाँ, मुझे और वीडियो बनाने चाहिए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।